हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक सेकंड, ज़रा मुझे धुंधला नज़र आ रहा है मेरा कैमरा। यस, नाउ अभी ठीक नज़र आ रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? शायद मैं पहले ही सलाम दुआ कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में। नहीं करा है तो कर देती हूँ। जैसे कि पहली वाली क्लिप आप लोगों ने जो देखी कि इनायत को भी चिकन पॉक्स हो गए हैं और उसको मैं स्कूल से लेकर आई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा जूस वगैरह कुछ पिला के ले आती हूँ बच्चे को। और आज है 18 जुलाई और आज आता है, मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा, मेरी पुरानी बहनों को पता होगा कि 18 जुलाई को क्या आता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। 18 को आता है आपकी इनायत का हैप्पी वाला बर्थडे। और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। अस्सलाम वालेकुम। बट ये है अभी सैड। सैड क्यों है? क्योंकि उनको चिकन पॉक्स निकल रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में निकल रहे हैं। आज उसका पेपर भी था तो स्कूल गई थी, क्योंकि मुझे स्कूल वालों ने ना बुलाया था एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले कि मैडम आपके बच्चे की 3 साल में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी छुट्टियां, क्योंकि अन्नू के घर जब मैं 12 दिन के लिए गई थी मेरे बच्चों की छुट्टियां हो रही थी। और जिस दिन मैं वापस आई उसके नेक्स्ट डे ही इनका वीकेंड पड़ गए थे, इनके समर वेकेशंस पड़ गए थे। तो वो 12 छुट्टियां मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ है। ये मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का। उसके बाद फिर इनायत अल्फिया को चिकन पॉक्स निकल गए तो अल्फिया की वैसे छुट्टी हो गई थी। इनायत की नन्ना की वजह से छुट्टी हो गई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, तो वो इनायत नहीं जा पा रही थी। नहीं, इनायत को टाइफाइड भी हुआ था। हाँ, इनायत को सबसे पहले टाइफाइड हुआ था। उसके बाद फिर मैं जैसे ही उसका टाइफाइड ठीक हुआ था ना, इनायत की 1 वीक की छुट्टी पड़ी थी ना, 1 वीक ली थी ना। टाइफाइड में ज़्यादा पड़ी 10 दिन की टाइफाइड की छुट्टी और 10 दिन की ही 12 दिन की वहाँ की। तो अप्रैल में इनायत की 22 छुट्टियाँ हैं ऐसे करके। तो वो बहुत बड़ा वाला नुकसान है। मैडम ने आके मुझे समझाया था। तो भाई जब अब टीचर बोल रहे कि एक छुट्टी भी मत करना क्योंकि 8th क्लास है बैठने नहीं देंगे, तो मुझे लगा कि जाना होगा। तो मैंने आज अपने बच्चे को बड़े रिक्वेस्ट करके भेजा कि बेटा तू चला जा और तू एग्ज़ाम दे लियो, फिर मेरे को फ़ोन कर दे, मैं आ जाऊँगी तुझे लेने के लिए। अब इसने बोला भी होगा मैम मुझे अलग बिठा दो, मैम मुझे एग्ज़ाम देना, मैम मेरा एग्ज़ाम हो गया। मैम, अब वो मैम सुन ही नहीं रही है। मतलब बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है ना अपनी अपनी धांधलेबाजी कर रही हैं। फिर जब ये रोई है ना, फिर इसने जब बोला है, क्लास टीचर आई हैं इसके, तो वो इसी को डांट रही है कि अरे तुम पागल हो, ये इन्फेक्शन है, सब में फैलता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें भेज कैसे दिया, ये वो। मुझे कॉल आया, मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, मैंने बोला था उसको कि मैं आऊँगी। मैडम आपको पता होना चाहिए, इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए चिकन पॉक्स से फैलता है, पता पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं, सबको हो जाएगा ये वो। मैंने पहली बात तो मैडम आप ना मेरे से टोन नीचे करके बात करो, और दूसरी बात ये कि आपने ही मुझे दोपहर में एक दिन बुलाया था स्कूल में, इनायत को भेजा नहीं था क्योंकि इसकी शॉर्ट अटेंडेंस थी, तो उन्होंने वैन वाले के साथ नहीं भेजा मुझे। मम्मी को निला के मैं 2-2:30 बजे स्कूल के लिए निकली हूँ, जिस दिन अन्नू अपने ससुराल जा रही थी। हाँ, उस दिन मैं 2:30 बजे, 2:45 बजे स्कूल के लिए निकली हूँ। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, आप अपने बच्चे को लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। वैन वाले को आपने नहीं दिया। मैं यहाँ से भागती भूगती, रिक्शा नहीं मिला मुझे, मैं जैसे तैसे 3 बजे स्कूल पहुँची हूँ। वहाँ पर बस मुझसे एक फॉर्म साइन कराया गया कि मैडम अब एक भी छुट्टी ना हो जाए। तो मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें होंगी ना यार कि छुट्टी ना हो जाए। अब फिर आप इतना सुना रहे हो कि आपने इसको क्यों भेजा कि मैंने कहा भाई आप ही तो बोल रहे थे कि एक भी छुट्टी ना हो जाए। कि मैम चिकन बॉक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो फैलती है और बच्चे इन्फेक्शन ना हो जाए। तो मैंने कहा मुझे भी पता था, आप उसको अलग बिठाते। कह रही मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो अब आई हूँ ना। मैंने कहा मैम वो तो, कह रही आपने मुझे मैसेज नहीं डाला। मैंने कहा हाँ, सिर्फ मेरी इतनी गलती है कि मैंने कोई मैसेज नहीं डाला, अदरवाइज़ मेरा बच्चा कोई यूकेजी और उसमें नहीं पढ़ता, वो बड़ा बच्चा है, वो अपने मुंह से खुद बता रहा है आपको उसका फेस नज़र नहीं आ रहा है कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अपनी ना बस टाल मटाल करनी है, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। मैंने आ रही हूँ, मेरे बच्चे को नीचे बिठा के रखो, मैं आ रही हूँ। और फिर पता है घर से निकलते निकलते भी 2 कॉल कर दिए, मैडम आप आ नहीं रहे। मैंने उसको रिसेप्शन पे छोड़ा, आप ना ऊपर भी मत आना, रिसेप्शन से ही अपने बच्चे को ले जाना। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मैम, हर बार रिसेप्शन से ही बच्चा आता है, ऑफिस से ही बच्चा आता है, वेटिंग एरिया से ही लेकर आते हैं, हमें अलाउड नहीं करा जाता कि हम क्लास से घुस घुस के बच्चों को लेकर आए। अपनी क्या ही समझ रही थी अपने आप को। बट मेरा आज बच्चे की बहुत हालत ख़राब है, तो वो बाहर का कुछ खा पी भी नहीं रही। मैंने तो बहुत ऑप्शन दिए कि बेटा तू कुछ खा ले, जो तेरा दिल करे वो खा रहा है। नहीं खा रही है ये, तो अब देखती हूँ उसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। आज का बर्थडे जो है हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो इसके स्कूल में चॉकलेट्स टॉफ़ी जो भी मैं हर साल बांटती हूँ। आपको पता ही है कि मैं इनायत का बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं करती, इनायत की तैयारियों में ही मेरा बर्थडे जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरा बर्थडे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, बट मेरे बच्चे का नहीं हुआ। रात आपने
देखा था हस्बैंड जो है ना, बड़े स्वीट मोमेंट थे मेरे और आसिफ जी के साथ में। और मैं थोड़ी सी उनसे नाराज़ चल रही थी, मेरी और उनकी बातचीत नहीं थी 4-5 दिन से। तो वो कम बात कर रही थी मैं उनसे, तो वो मुझे मनाने के लिए ना 5-6 दिन से कुछ ना कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें लाए जा रहे हैं। कभी मेरे लिए गोलगप्पे ले आते हैं, कभी वो ढोकला लेकर आ रहे हैं, कभी वो आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। मतलब मुझे खुश करने के लिए वो कुछ ना कुछ, लिटरली 5-6 दिन हो गए आसिफ जी को चीज़ियाँ लाते हुए। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा नाराज़ थी, मैं अपसेट थी, तो मैं नाराज़ हो गई थी उनसे। फिर कल जब मैंने देखा, मैं तो चली गई थी दरियागंज नहीं, वहाँ पर दानिश के कबाब के लिए। हम लोगों ने तो गर्ल्स आउटिंग कर ली थी, लेकिन उन्होंने वो मुझे खुश करने के लिए देखो क्या क्या लेकर आए थे। दिखाओ, ये है मंचूरियन, ये मोमोज़ है, और ढोकला था जो रात में आपने देखा था, लेकिन सुबह जो है ना वो ढोकला ख़राब हो गया तो मुझे अब फेंकना पड़ा। तो वो ये चीज़ें मेरे लिए लेकर आए थे कि रानी को मंचूरियन बहुत पसंद है, वेज मंचूरियन मेरे फेवरेट है। और ढोकला आप सबको पता है मुझे कितना कोई पसंद है, और मुझे 3 जगहों का ही पसंद है। एक तो राजीव स्वीट जहाँ से समोसे खाते हैं हम लोग, दूसरा बीकानेर, और तीसरा हल्दीराम। इन 3 जगहों के अलावा मुझे ढोकला ना अग्रवाल वगैरह का पसंद नहीं आता, मुझे इन 3 जगहों का ही बहुत पसंद आता है। और नंबर 1 पे तो खैर हल्दीराम का ढोकला होता है, क्या ढोकला होता है उसका, बहुत मज़ेदार, तो मुझे पसंद है। तो बेचारे फिर मेरे लिए मंचूरियन ये वाला पूरा डब्बा पैक करा के लेकर आए थे। हम तो चले गए थे गर्ल्स के साथ, तो फिर मैंने रात तो नहीं खाया, लेकिन हाँ अब लंच करेंगे तो मैं इसको गर्म करने के लिए जा रही थी। तो आसिफ जी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू आसिफ जी। रात में भी बोल दिया था, अब फिर कह रही हूँ थैंक यू। अच्छे हो भाई, पूरे क्यों बन जाते हो, अच्छे तो हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन पता नहीं क्यों बीच बीच में ना उनको कोई इनसा कीड़ा काटता है या उनके कान में आवाज़ आती है, फिर वो एकदम सडनली ना चेंज हो जाएंगे कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी किसी चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर जब मैं रौद्र रूप अपनाती हूँ फिर वो सही हो जाते हैं। तो शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। कल मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आई थी, मैं बताती हूँ। ये तो खालू की तरफ से आया था, खालू ने दिया था ये फरोरो रोशर, जब मैं केक कटिंग कर रही थी तो ये फरेरो रोशर वहाँ से खालू लेकर आई थी। और नगमा गजरे लेकर आई थी, वो भी मेरे फेवरेट है। और नगमा लेकर आई थी सिल्क चॉकलेट मेरे लिए, कि बाजी ये मैं जल्दी में, बस वो सडन ही प्लान बन गया, सडन ही उसकी मम्मी आ गई थी, सडन ही, किसी को नहीं मैंने इनवाइट करा था, किसी को ये पता भी नहीं था कि मेरा बर्थडे है आज के दिन। तो बस सडनली चीज़ें होती हैं, और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही प्यारा बर्थडे सेलिब्रेट है, मज़ेदार। मैंने आज जो केक लेकर आई थी, ओ माय गॉड इतना यम केक था। गाइस आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा बच्चा बोलेगा, मम्मा के साथ पहली बार ऐसा हुआ, उनको वैसे तो हमेशा मेरे बर्थडे में लगी रहती है, और मिला भी बर्थडे में तो ज्यादातर चॉकलेट्स मिली मम्मी को, और मम्मी मीठा कम खाती हैं। जो भी जिसने दिया बच्चे ही खाएंगे ये सारी चीजें। हाँ आंटी जी, अरे अपने घर में बैठी हूँ। तो बस वो आंटी आ गई थी, वो जाती है ना दोपहर में, तो कि मेरे को 2 बज गए मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ, मैं देखती हूँ लंच बनाऊँगी मैं बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, और देखते हैं ये सब चीज़ें खा के ख़त्म कर लेते लंच के लिए। आज हाँ छोले भिगो, आंटी ने भिगो दिए अपनी मर्ज़ी से, तो आज मैं छोले और पूरी बना दूँ। देख क्या, छोले तो भीग गए बेटा, छोले भीग गए नहीं छोले तो भीग गए, थोड़ी सी पूरी बना देते हैं, छोले पूरी खाने का मुझे एक्चुअली मन नहीं है ना, मेरे मुंह से चबाया जाए, बल्कि पूरी सॉफ्ट होती है, वो चबा ली जाएगी। चावल की बात कहते थे, छोले चावल खाने हैं, चलो छोले चावल बना देंगे, अपने ही क्या है, दोपहर में हम लोग वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो गाइस बस इसी आज का दिन, मतलब मेरे बच्चे के लिए तो है, लेकिन कल मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों ने भी मेरा दिन बेस्ट बनाया उन सबका थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। और बुलबुल के इतने कल कोई फ़ोन आया, वो होता है ना कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान होता है। जब मैं पता है बैठी हुई थी तो बुलबुल को ये था कि बाजी कुछ करो, बाजी तैयार हो जाओ, बाजी हो जाओ, और मेरा हाई नहीं बनेगा। कल मैं सोच रही थी मैं थ्रेडिंग कराने जाऊँगी, अपना कुछ काम कराऊँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मम्मी के पास जाना होता है। फिर मेरी पार्लर वाली जो भाभी हैं वो भी बीमार चल रही हैं, तो मैं जब उतरती हूँ तो उनका पार्लर बंद होता है, तो वो सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। लेकिन जब मैं वहाँ दानिश के यहाँ गई ना, तो जैसे ही मैं बैठी मैंने कहा बुलबुल मिनाज बुलबुल को कॉल करते हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी। और वही होता है, जब भी मैं उसको कॉल करती हूँ वो इतनी खुश हो जाती है। मेरे घर में कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ हो, बुलबुल उसमें हाजिर नाजिर रहती है। वीडियो कॉल हो, मेरे बच्चों के ड्रेसेस आते हैं, सबसे पहले
बुलबुल को ही दिखाया जाता है वीडियो कॉल करके। पापा को बाद में दिखाया जाएगा, पहले बुलबुल को दिखाया जाएगा। इवन ये जो इनायत के अब ड्रेसेस आ रहे हैं, ये बुलबुल ने ही शॉप ढूंढ के निकाली थी कि बाजी इनायत के लिए आप टीनेजर पे जाओ, वहाँ से इनायत की शॉपिंग करके आओ। तो अब बुलबुल ने मेरी लाइफ इतनी कोई आसान कर दी है इनायत को लेके। आफू का तो मुझे पता है कि मुझे दरियागंज जाना है, किड्स एंड किड्स वेयर, वहाँ से उसका कपड़े आ जाएंगे ईजिली, मुझे कोई भाग दौड़ कुछ नहीं करनी होती है। लेकिन इनायत के लिए मुझे करनी पड़ रही थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, पैसा भी उना का दूना लगता था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा लगता है, लेकिन अच्छी जगह पे लगता है। इनायत की ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद आती हैं, आप लोगों को भी पसंद आती है। तो वो बुलबुल ने ही वहाँ से मतलब मुझे वो दुकान ढूंढ के दी थी, तो अब मैं वहीं जाती हूँ बस, और फटाक से लेकर आ जाती हूँ। मुश्किल से इनायत की शॉपिंग में 1 घंटे में करके भी वापस आ जाती हूँ, मज़ा आता है। तो बुलबुल मेरी ज़िंदगी का वो इंसान है जो जिसे मैं आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ हर बात के लिए, और मैं जिसे कुछ भी कह सकती हूँ। फ़कत वो 2 इंसान ऐसे हैं मेरी लाइफ के जिनके साथ मैं अनफिल्टर्ड होती हूँ, बिल्कुल रॉ जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल रॉ होती। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ भी रॉ होती, लेकिन फिर भी एक दायरा सेट करना पड़ता है। बट मेरे हस्बैंड और बुलबुल, ये 2 ऐसे हैं जिनके लिए मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाती। कोई मुझे बात करने से पहले ना सोचना नहीं पड़ता, मैं जो है बोलना है तो बोलना है, अच्छा या बुरा जो भी है मुझे तो कहना है तो कहना है, वो है। आप दिल भी उन्हीं लोगों के सामने खोलते हो जिन आपको पता होता है कि ये आपके जो सुना है ना, ये बात कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो वो चीज़ है। हस्बैंड के साथ भी यही रिश्ता है, अल्लाह पाक बस नज़रें बद से बचाए, और हम दोनों मियाँ बीवी में प्यार इज़्ज़त ऐसे ही बरकरार रहे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ऐसे ही अच्छा और नेक बनाए। मेरे बच्चे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह से, और हस्बैंड भी, मतलब मैं अगर गर्ल्स आउटिंग के लिए जाती हूँ ना, कि भाई मेरे बच्चों का कभी ये तमाशा नहीं होता। वो कहते ही नहीं कि मम्मा हम भी जाएंगे या मुँह बना लेंगे, नहीं। अफ़ू भी, इनायत भी, मम्मा जी जाओ, मम्मा जी और इन्जॉय करके। और जैसे मैं यहाँ से कपड़े चेंज करके गई हूँ ना, तो इनायत तो कहती मम्मा मेरा तो दिल धक 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 कर रहा है, आपको देख के दिल खुश हो गया। अफ़ू मम्मा जी आप अच्छे से वीडियो शूट करना, मम्मा जी आप अच्छे से फ़ोटो खिंचाना। और पता है रात को 12 बजे तक भी, 1 बजे तक भी अगर मैं ना हूँ तो ये लोग जगते रहते हैं कि नहीं मम्मा आएंगी तो उनके लिए कुंडी खोलनी है। हस्बैंड भी जगते रहते हैं, आसिफ जी भी वेट कर रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। अल्लाह ने कुछ दिया और ना दिया, एक आपका सुकून भरा परिवार दे देना, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड से नवाजा है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छी औलाद से नवाजा है। अल्लाह सब की औलाद ऐसी बनाए जैसे मेरी है, बहुत अच्छी औलाद। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह। 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह। बस मैं अब चलती हूँ मम्मी के पास में, क्योंकि आंटी जा चुकी हैं। अब हम चलते हैं मम्मी के पास में, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। चलो 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 चलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं घर पे। गाइस मेरे को तो वीडियो शूट, अरे ये वीडियो शूट हो रहा है, मेरे को तो फोटो खींचना था। मम्मी की पार्टी, हमारी पार्टी। गाइस यहाँ पर हमने पार्टी का आज़मात कर लिया है। मोमोज़ हैं, पनीर पकौड़ा है, आलू पकौड़ा है, प्याज के पकौड़े हैं, मंचूरियन है। ये फीका मम्मी का है बिल्कुल। आगे का दिखाइए। आगे ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है, और ये हमारा लेफ्ट ओवर केक है, बच्चों का लंच, और ये उनकी पार्टी है, पार्टी हो रही है। आज मेरे बच्चों को मेरी तरफ से पार्टी है। मैं तो कुछ और भी कह रही थी, बट ये लोग अभी कुछ बाहर का मंगा ही नहीं रहे, वरना तो मैं तो सोच रही बर्गर पिज़्ज़ा मंगाती। वो कभी काम शाम कर ठीक है, जैसा आपको लोगों का दिल करे तब बता देना, मैं मंगवा दूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो जी, मतलब होता है कि आप इसे टच नहीं कर सकते, लेकिन अब आप टच करिए इसको। ये आपकी बर्थडे प्लेट बनाई है मैंने, आलू पकौड़ा, पनीर पकौड़ा और केक, ठीक है, खा लो और फिनिश करना है सारा, ठीक है। नहीं, अफू को ये रखा हुआ सारा सामान अफू का हैगा, आप ये वाला खाओ, और कोल्ड ड्रिंक मैं अभी दे रही हूँ आपको, ठीक है, खा लो कोल्ड ड्रिंक। अफू आ चुकी हैं, चलिए जी सब बैठ के अब एंजॉय करो पार्टी। अच्छा जी, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त, इस उम्मीद के साथ में आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।